अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। तो यहाँ मैं बना रही थी नाश्ता और फ़रियाल बनाने लग पड़ी थी मेरी वीडियो। तो ये सुबह सुबह का नाश्ते का टाइम है और यहाँ मैं सब घर वालों के लिए बना रही होती हूँ पराठे। आगे भी आपको पता है कि मैं जो है शेयर करती हूँ। आज ज़रा थोड़ी सी लंबी ब्रेकफास्ट की आपको जो है वीडियो मिलेगी, क्योंकि फ़रियाल यहाँ बना रही है वीडियो और ये मैं जो है सबके लिए बना रही थी नाश्ता। इसके दादा दादी तो एक फौतगी पे गए हुए थे, गांव में फौतगी हो गई थी। और ये देखें जी, मक्खियाँ बहुत बैठ जाती हैं, इसलिए मैंने ऊपर से कवर करके आटा रखा हुआ है। क्यों अब जो है मैं इसके बाबा को कह रही थी कि उधर जाली कोई लगवा दें। इसकी दादा भी कहने भी अगले दिन कहा था, क्योंकि बड़ी मक्खियाँ हो जाती हैं और गर्मी है ऊपर से। और फिर इसलिए मैं हर चीज़ को ढाँप के रखती हूँ कि मक्खियों से बची रहे। पहले मैं जो पेड़ा बनाती हूँ ना सूखे आटे में, उसके ऊपर भी देखें यहाँ मैंने ना ऊपर से ढाँप दिया हुआ है ताकि मक्खियाँ ना बैठें। तो गांव में फिर ऐसा ही माहौल होता है। और तो यहाँ जो है वो मैं फिर बना रही थी पेड़े भी, और फ़रियाल मेरे पेड़े बनाने की भी बना रही थी। और पेड़े जो है ना मक्खन में बना के तो दो तीन तीन रख दें तो बड़े ही, अगर फ्रिज का आटा हो तो आप पेड़ा बना के तो सूखे आटे में रख दें तो बड़ी अच्छा फिर पराठा और फुल्का बन जाता है। क्यों दूसरा जो मतलब पहला पराठा पकने तक दूसरा जो पेड़ा होगा वो अच्छा खासा नरम सा हो जाता है, जिससे बड़ी अच्छी रोटी, हाथ से भी बहुत अच्छी रोटी बन जाती है। तो यहाँ जो है बस यही था कि मैं पराठे बना रही थी। और हमारे घर में जो है काफ़ी पराठे बन जाते हैं, क्योंकि नौकर वगैरह भी हैं। और फिर बाहर फुलके भी बनते हैं, क्योंकि फ़रियाल के दादाजी जो हैं वो कौवों और चिड़ियों को भी डालते हैं, और बाहर इनके डेरे पे डॉग्स वगैरह होते हैं, उनकी फुलके शुलके भी अक्सर बनते हैं। तो इसलिए रोटियां पकाने में मुझे आधा पौना घंटा लग जाता है। तो ये जो है मैं बना रही थी और बहुत ज़्यादा आग होती है, गर्मी भी ऊपर से होती है, लेकिन कोई बात नहीं होती, बन ही जाते हैं। क्योंकि सुबह सुबह अगर बनाए तो फिर इतनी गर्मी नहीं लगती है। और अब सुबह से तो अल्लाह करे अब सहरी होगी, क्योंकि सुबह से रमज़ान शुरू हो गया है और बहुत से इलाकों में तो आज भी रोज़ा है, बाहर यूरोप वगैरह में, सऊदीया में। तो ये जो है फ़रियाल मुझे कह रही थी मम्मा आपने 2 पेड़े बना के रख दिए। तो मैंने कहा हाँ बेटा, मैं बना रही हूँ पेड़े। और उधर से आग बड़ी तेज़ हो गई थी। देखिए मुझे ये डर था कि कहीं पराठा जल ही ना जाए। तो इतनी ज़्यादा आग पे भी पराठा बनाना जो है ना वो बड़ा फन है। मैंने कभी भी ऐसी आग यूज़ नहीं की थी। मैं शुरू से, हम शहर रहते थे और सिलेंडर ही यूज़ करते थे, लेकिन यहाँ भी हमारी साइड पे है वहाँ भी सिलेंडर है। और इस किचन में मैं बना रही हूँ इधर भी सिलेंडर है, लेकिन इधर जो सिलेंडर वाला चूल्हा है ना वो बड़ा ही स्लो है, उस पर बड़ा टाइम लगता है इतने पराठे बनाने में। तो इसलिए फिर मैं इसी आग को यूज़ कर लेती हूँ क्योंकि ये सही होती है ना, इस पे फटाफट जल्दी जल्दी बनते जाते हैं, फुलके भी जल्दी जल्दी बन जाते हैं। एक दफ़ा बस तवा गर्म होने की देर है। और ऐसी आग पे ना मोटा और बड़ा तवा यूज़ होता है। ये देखिए मोटा और काफ़ी बड़ा तवा है, लेकिन ये बस गर्म हो जाए अच्छी तरह फिर तो टाइम नहीं लगता, फिर तो बस 20 मिनट आधा घंटा लगता है। बस तवा गर्म होने की देर है। और ये आग जो है ना लकड़ी की, ये बड़ी ज़रा थोड़ी सी मुश्किल से ही जलती है, और जब जल जाती है फिर आहिस्ता नहीं होती, फिर थोड़ी सी आहिस्ता करो तो फिर बिल्कुल आहिस्ता हो जाती है। इसका ये थोड़ा सा प्रॉब्लम है, और तेज़ करो तो ज़्यादा ही तेज़ हो जाती है। तो लेकिन मैंने अब एडजस्टमेंट करना सीख ली हुई है कि शुरू से ही ना मुझे शादी के बाद से ये आ गया हुआ तरीका कि इस आग पे कैसे बनाते हैं। तो अच्छा होता है बंदे को ना जो इस ऐसी आग पे भी बनानी चाहिए। तो आप लोग भी इंजॉय करते होगे ज़रा विलेज माहौल। तो यहाँ मैं बना रही थी और मैं फ़रियाल को कह रही थी फ़रियाल बस करो आप भी नाश्ता अब कर लो। तो फ़रियाल कह रही थी अच्छा मम्मा मैं कर लेती हूँ। आज आलू पालक पकी हुई थी और ये आलू बड़े खुश होके खाती है, चाहे चिकन हो, चाहे चिकन में आलू डाल जाएँ, चाहे गोभी में आलू हों, चाहे किसी चीज़ में भी आलू डाल के ना बस इसने आलू से बहुत मज़े से रोटी खानी होती है। तो आज ये बड़ी खुश थी कि आलू पालक बनी हुई है और आलू पालक से मैं पराठा खाऊँगी तो ये देखें जी, फिर ये बनाई जा रही थी। और यहाँ मैंने फिर बना के वो परे हमारा दूध पड़ा होता है, तो
उसके ऊपर मैं रख देती हूँ, क्योंकि उस साथ वाले चूल्हे पे ना मक्खियाँ नहीं जाती हैं, क्योंकि गर्मी और तपिश की वजह से ना दूध के ऊपर मैंने रखा हुआ है जो प्लेट है, उसके ऊपर सारे पराठे रखे हुए हैं, और मैंने इसलिए उधर ही रखती जाती हूँ क्योंकि उधर मक्खियाँ नहीं होती और बड़ी सेफ़ रहते हैं पराठे, और जो जो सारे आते जाते हैं खाते जाते हैं। और इसके बाबा जो है, हम उनका वेट कर रहे थे कि इसके बाबा आएँ और नाश्ता कर लें। तो फ़रियाल भी बड़ी खुश होती है अपने बाबा के साथ नाश्ता करते हुए। कभी कभी ज़िद कर जाती है कि मैंने इस टाइम नहीं करना, मैं थोड़ी देर बाद करूँगी। ज़्यादा अक्सर अपने बाबा के साथ ही बैठ के कर लेती है नाश्ता बड़ी खुशी से। तो अब शुक्र है कि ये भी पराठा वगैरह खा लेती है बड़े शौक़ से। तो मुझे बड़ा हो जाता है अगर ये पराठा खा लेना, तो फिर इसे 4-5 घंटे भूख कम ही लगती है। उसके बाद ये फिर कोई नूडल्स, चिप्स इस तरह की चीज़ें वगैरह खाती है। तो या वैसे मैं इसे कोशिश करती हूँ कि रोटी भी दूँ, क्योंकि रोटी से बच्चे की ग्रोथ होती है, और रोटी चावल ऐसी चीज़ें दूँ। तो अब मैं जब से जिस दिन से ये बीमार हुई है, इसके मैंने बिल्कुल जो है इसको लेज़ वगैरह भी नहीं दे रही, बस इसको जो है ना बिस्किट वगैरह दे देती हूँ, या ये रोटी वगैरह, और जो है ना चिप्स वो दे देती हूँ। इस तरह की ना चीज़ें देती हूँ कि जिससे फ्रूट दी फ्रूट जो है वो डॉक्टर ने भी बताया था, फ्रूट दे देती हूँ, और केला जो है ना ख़ासकर वो देती हूँ अभी। तो ये इसको फ्रूट भी बड़ी मुश्किल से ना धक्के से ही खिलाना पड़ता है, इतने शौक़ से नहीं खाती। कुछ बच्चे होते हैं हर चीज़ शौक़ से खा लेते हैं। तो यहाँ फिर हम जो है नाश्ता कर के आए थे छोटे अपने डॉगी को देखने। तो ये जी कल बड़े अफसोस से है कि एक डॉगी फौत हो गया है, और ये एक रह गया, शायद गर्मी की वजह से मर गया बेचारा। और यहाँ जो है ये इस हिस्से में डॉगी है, और यहाँ साथ इसके दादाजी ने गार्डनिंग की हुई है। और वो ये देखें जी, जो उन्होंने फूल लगाए हैं ना, उसमें बड़े ही प्यारे प्यारे फूल लगे हुए हैं, और यहाँ गुलाब का भी फूल लगा हुआ है जी, ये बहुत ही प्यारा फूल है। और यहाँ जो है ना यहाँ ये भी बड़े बड़े फूल प्यारे प्यारे लगे हुए हैं, और ये देखें ये ब्लू फूल बड़े प्यारे लगे हुए हैं। और इस तरह ये सारे फूल जो हैं ना बड़े सोने लगे हुए। ये गुलाब का फूल ये बड़ा प्यारा लगा हुआ है, और ये शहतूत भी लग गए हैं। ये देखें हमारे शहतूत के साथ ना शहतूत लगे हुए हैं, और बड़े ही मीठे से हैं। और फ़रियाल मुझे कह रही थी कि मामा शहतूत उतार के दें, और इसको फिर मैंने धो के दिए थे। और ये देखें, ये मैंने आपको बताया था ना कि ये काफ़ी चीज़ें इसके दादाजी ने लगाई हुई हैं। एलोवेरा भी घर का एलोवेरा है। और यहाँ जो है फ़रियाल अपनी शर्ट दिखा रही है कि मैंने आज ब्लैक शर्ट पहनी है, तो ये खुशी हो के दिखा रही थी, और इसने हाथ में गुलाब का फूल पकड़ा हुआ है, और मैं कह रही थी ठीक है भाई ठीक है दिखा लो। और यहाँ मैं कपड़े धोने लग पड़ी थी। मैं जब आई हूँ तो देखा इतने कपड़े इकट्ठे हो गए थे। तो मैंने फ़रियाल से कहा तुम खेल लो थोड़ा सा सेन में, वो काम वाली की जिसकी इतनी छोटी बेटी है उसके साथ। और फिर मैं भी कपड़े धोने लग पड़ी। और यहाँ ये कर रही है जी होमवर्क। और यहाँ ये जो जी नर्सरी का जो होमवर्क है वो कर रही है, बहुत खुश है माशाल्लाह कि मैं नर्सरी में हो गई हूँ। और यहाँ मैं इसको कह रही थी कि बेटा नीट नीट लिखो। ये देखें जी लिख रही है सेब सांप, और ये सारा कुछ लिख रही है। और मैं इसको कह रही थी कि ठीक है बेटा अच्छे से पढ़। हाँ जी, तो यहाँ मैं कह रही थी कि आप शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह कि रमज़ान का प्यारा महीना आ गया है। और ये महीना ऐसा होता है कि सारे ही इसमें बहुत इबादत करने की कोशिश करते हैं। और यहाँ फ़रियाल को मैं कह रही थी कि फ़रियाल आप भी रोज़ा रखना। ये कह रही थी मैं चिड़ी रोज़ा रखूँगी, क्योंकि 10 साल का बच्चा हो तब रोज़े फ़र्ज़ होते हैं। वैसे इतने से छोटे से बच्चे को वैसे थोड़ा सा अपने बातों से समझाना चाहिए कि रोज़ा क्या चीज़ होती है, क्योंकि बच्चे को समझने में ही कुछ साल लग जाते हैं। तो फिर अल्लाह पाक जो है उसे तौफीक देता है रोज़ा रखने की। और इतना सा बच्चा हो तो उसे कहते हैं 2-2 3-3 घंटे का चिड़ी रोज़ा रख लो। और ये हंस रही है कि अच्छा मामा। तो ये पिछले साल भी सहरी के टाइम भी मेरे साथ जाग जाती थी, इस बार का पता नहीं है। पिछले साल हमने कुछ रोज़े रखे थे इसकी नानों के पास, 10-12 रोज़े उधर रखे थे, और बाकी 18 रोज़े इसके बाबा के साथ रखे थे। और इसके बाबा और मैंने और फ़रियाल ने और इसकी पुप्पो चाचू दादाजी दादो सब रखते थे। और
मैं सुबह सहरी अक्सर बनाती थी और बहुत ही जो है ना शाम को फिर इसकी फूफो और मैं मिल के बनाते थे इफ्तारी। और यहाँ फ़रियाल कह रही है कि हाँ मैं मामा चिड़ी रोज़ा रखूँगी, कोशिश करूँगी, बड़ी खुश है कि रोज़े आ रहे हैं। तो ये कह रही थी कि सब व्यूअर्स को बताएं कि मेरे कपड़े कैसे लग रहे हैं। तो ये इसका फ़्रॉक जो है ये बना बनाया था और ये बड़ी खुश है इसे पहन के। और मैं कह रही हूँ कि ठीक है तुम बेटा ज़रूर रोज़े रखना। और कह रही है कि मामा, या मैं वॉइस ओवर कर रही थी क्योंकि साथ ना हमारे पंखे का बहुत शोर हो रहा था, तो मैंने कहा चलें वॉइस ओवर कर लेती हूँ। तो यहाँ मैं कह रही थी कि फ़रियाल अब आप ना मेरे साथ सहरी टाइम उठ जाना करना, अगर अकेली ना इधर सोना। तो फिर ये डर भी जाती है ना, इसके बाबा थोड़ा सा उठ के दूसरे कमरे में चले जाएं या किचन में चले जाएं तो ये डर जाती है। तो ये कहती है मामा मैं पिछले साल उठ जाती थी, अब भी उठ जाऊंगी। तो इसके बाद शाम को ना मैं कपड़े लेने जाने लगी तो ये कहती है कि मामा आए मुझे फिर शतूत तोड़ के दें। तो मैं इसको शतूत तोड़ के देने लग पड़ी क्योंकि कपड़े ड्रायर हो चुके, ड्राई हो के तो तार पे बिल्कुल सूख चुके थे, ड्राई हो गए थे। तो मैं कह रही थी कि आओ फ़रियाल कपड़े ले आएँ। तो फिर हम उससे पहले हम गए शतूत तोड़ने और मैंने कहा चलो जी आपको और तोड़ के देती हूँ। इसको मैं कह रही थी धो के खाओ बेटा। तो कह रही थी ठीक है मामा। और ये बड़े ही मज़े के थे और इसे बड़े पसंद आए हैं। और ये इसने 2 बार दिन में जो है ना थोड़े थोड़े करके खाए हैं। और घर में आपको शहतूत का पत्ता तो वो पौधा मिल जाए तो आपको और क्या चाहिए। तो ठीक है जी, ये बड़ी यही जो है अच्छी होती है कि घर में आपके कोई ना कोई इस तरह का फ्रूट हो जाए। इसके दादाजी ने वैसे जो है ना अंगूर भी लगा रखे हैं घर में जी, वो भी होते हैं जुलाई अगस्त में हो जाते हैं अक्सर सर्दियों में। तो वो उन्होंने ना उनकी अंगूरों की थैलियाँ भी बनाई होती हैं, अंगूरों के ऊपर चढ़ाई होती हैं। ऐसी उनको गार्डनिंग आती है ना, तो उनको ऐसी चीज़ों का बहुत शौक़ है। तो यहाँ जो है ना ये देखें जी कपड़े सारे सूख चुके हैं इसके बाबा के, मेरे और फ़रियाल के। और इसमें बेड शीट्स वगैरह भी हैं और तौली टावल वगैरह भी। और यहाँ मैं इनको उतार के ले आई हूँ और सोफ़ों पे रखे हैं और फिर अब इनको ना फोल्ड करके अलमारी में रख दूँगी। और उसके बाद फ़रियाल को भूख लग गई थी और यहाँ मैंने इसे बना के दी हैं नूडल्स। तो ये थोड़ी थोड़ी मैंने आपको बताया था ना इसे भूख लगे तो नूडल्स या चिप्स बना देती हूँ, तो ये खा रही है। लेफ्टी है ना थोड़ी, मैं इसे कह रही थी राइट हैंड से खाओ, ये लिखती भी लेफ़्ट हैंड से है, आपने शायद नोटिस किया होगा। तो यहाँ तक ही था हमारा व्लॉग। अगर आप लोगों को पसंद आए तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन को भी दबा दीजिएगा ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके।